बीवी काफ़ी ज़्यादा मायूस और रो देती है और ये कहती है कि क्या इन लोगों को कोई ये ज़ेब देता है कि हम जैसे गरीबों के साथ इस तरह का मज़ाक करें? क्या हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम भी आज के दिन पेट भरकर खाना खा सकें या गोश्त खा सकें? ये ईद तो अल्लाह ने हम जैसे गरीबों के लिए ही मखसूस फरमाई है, क्योंकि हम जैसे गरीब जो कि सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, कम से कम आज के दिन तो हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिला सकें। लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा मज़ाक किया। खैर, रहीम अपनी बीवी को तसल्ली देता है और उसे ये कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम इसे ही पका लो और जो गोश्त के 2-3 टुकड़े हैं वो हम अपने बच्चों को ही खिला देंगे और हम खुद सालन से रोटी खा लेंगे। अभी रहीम अपनी बीवी को तसल्ली दे ही रहा होता है और ये बात कर ही रहा होता है। अभी उदासी छाई ही थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार सामने एक नई दिलजवा नौजवान खड़ा है, जिसके हाथ में एक शफाफ थैली है जिसमें साफ सुथरा सुर्ख गोश्त नजर आ रहा है। वो मुस्कुराते हुए रहीम को गोश्त पेश करता है और इज्जत और एहतराम से बात करता है। घर में रौनक लौट आती है। माँ खुशी से हड्डियां चढ़ा देती है और बच्चे चूल्हे के पास बैठकर खुशबू का लुत्फ लेते हैं और रहीम जो है वो काफी ज्यादा खुश होता है और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ करता है और जिन्होंने इतना उसके साथ अच्छा किया उनके लिए भी दुआ करता है और कि अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। इधर दूसरी जानिब जो लालची जोड़ा जिन्होंने गोश्त को अपने लिए संभाल दिया, उन्होंने ईद के दिन तो खूब मजे लेकर गोश्त खा लिया, लेकिन चंद ही दिनों बाद जब वही गोश्त उन्होंने दावत के लिए निकाला और उसे पकाकर रखा तो दावत तो उनकी सारी खराब हो गई, क्योंकि वो सारा गोश्त में से स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से वो सारा गोश्त खराब हो गया। सच है कि लालच बुरी बला है। वो लालची जोड़ा जिन्होंने गोश्त को संभाल के रखा कि हम आइंदा आने वाले वक्त में भी खाते रहेंगे, लेकिन वो तो खराब हो चुका क्योंकि उनकी नियत ही खराब थी। सूरज ढल रहा है, मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही है। रहीम का खानदान फर्श पर बैठकर सुकून से खाना खा रहा है। कमरा नूर और इत्मीनान से भरा हुआ है। दोस्तों, सच तो ये है कि अल्लाह को गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि इस तक सिर्फ दिलों का तकवा पहुंचता है। असल कुर्बानी तो तकवा है। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहूंगी। ईद से पहले एक इल्तिजा है दोस्तों, ईद आने वाली है, आप सबके घरों में भी कुर्बानी हो रही होगी। मेरा मकसद इस कहानी से सिर्फ एक सबक देना है। फ्रीजर भरने की फिक्र छोड़ दें, गोश्त जमा करने के बजाय बांटने की फिक्र करें। पहला हक उनका है जिसे जैसे ही कुर्बानी हो सबसे पहले और बेहतरीन हिस्सा उन सफेद पोश लोगों के घर पहुंचाए जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं हो सकी। हड्डियां नहीं, गोश्त दें। किसी को वो चीज ना दें जो आप खुद खाना पसंद नहीं करते। किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि इसे इज्जत के साथ अच्छा गोश्त दें। याद